इसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की वो रात, एक छत, एक सीसीटीवी कैमरा और 57 मिनट का ऐसा रहस्य जिसने ट्विशा शर्मा मौत केस को और उलझा दिया है। कैमरे में ट्विशा अकेले ऊपर जाती दिखती है, लेकिन वापस नीचे आती नहीं दिखती। 57 मिनट के बाद अचानक सीढ़ियों पर हलचल होती है, सीपीआर दिया जाता है और फिर 3 लोग ट्विशा को टांग कर नीचे ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन 57 मिनट में क्या हुआ था। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो अब ट्विशा शर्मा मौत केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। वीडियो में ट्विशा शर्मा अकेले सीढ़ियों की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जब ट्विशा छत की ओर जाती है उस वक्त सीसीटीवी की घड़ी पर गौर करिए, रात के 7:20 हो रहे होते हैं। ट्विशा धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन इसके बाद पूरे 57 मिनट तक सीढ़ियों पर कोई हलचल नहीं होती। ना कोई ऊपर जाता दिखाई दिया, ना ही कोई नीचे आता। और यही 57 मिनट अब इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन चुके हैं। अगर ट्विशा छत पर थी तो इतने लंबे वक्त तक किसी ने उन्हें देखने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या परिवार को कुछ पता नहीं था, या फिर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कैमरे में कैद नहीं हो पाए? 57 मिनट के बाद सीसीटीवी में अचानक हलचल शुरू होती है। कुछ लोग सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर देते दिखाई देते हैं। करीब 3 मिनट तक सीढ़ियों पर सीपीआर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या तब तक ट्विशा की सांस चल रही थी या बहुत देर हो चुकी थी? नीचे लाने में इतनी देर क्यों हुई? इसके बाद वीडियो में 3 लोग ट्विशा को टांग कर नीचे ले जाते दिखाई देते हैं। क्या इन 3 लोगों को ट्विशा की मौत का राज पता है? क्या पुलिस ने इनसे पूछताछ की? आखिर ये तीनों लोग अब तक सामने क्यों नहीं आए? ट्विशा जब ऊपर जाती दिखती है तो उनके कपड़ों पर भी गौर करिए। ट्विशा ने लोअर टी-शर्ट पहना है, लेकिन जब ट्विशा को टांग कर नीचे लाया जाता है तो उनके कपड़े बदले हुए हैं। सीसीटीवी में एक और बात पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में सास गिरिबाला से बाहर निकलती दिखती है। वो सीढ़ियों की ओर देखती है, लेकिन ऊपर जाती हुई नहीं दिखती। ऐसे में क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? क्या वो घबराई हुई थी या फिर मामला कुछ और था? और मैम जिस तरह से ड्रैग किया जा रहा है, इसके पेट पे ब्लोटिंग है, साफ दिखाई दिया जा रहा है। कोई अपनी बीवी को ऐसे घसीट के लाएगा? ऐसे घसीट के इसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? अगर इसको इतनी संदिग्ध हालत में ये मिली थी तो कहाँ है वो चीज जो जिस चीज से इसने आत्महत्या की है? वो तो हेडफोन लेके ऊपर गई थी। गिरिबाला के हाथ में देखिए एक ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर का, वो बैग है, क्या है? उनसे पूछिए वो चीज क्या है। एंड वो कैजुअली क्यों घूम रही है? मेरे घर पे किसी की ऐसे हत्या हो जाए मैं तो पागल हो जाऊं। शी इज वॉकिंग कैजुअली लाइक शी नोज व्हाट टू डू। क्या करना है नेक्स्ट? प्री मेडिटेटेड जैसे होता है ये। अब सीसीटीवी में दिख रहे तारीख पर गौर करिए, क्योंकि इस तारीख ने नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। वीडियो में तारीख 10 मई दिखाई दे रही है, जबकि घटना 11 मई की रात की बताई जा रही है। ऐसे में कैमरे की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसी टाइमिंग में कोई बड़ा राज छिपा है? वेल प्लान मर्डर किया। आपने सीसीटीवी फुटेज जो भी इन्होंने सबमिट की है वो भी ऑल्टर्ड है, वो भी पूरी डॉक्टराइंड है। उसकी भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, पूरी सीसीटीवी कवरेज आनी चाहिए। उसमें जो बॉडी निकाल के नीचे लोग लेके आ रहे हैं, जो इनके घर के नौकर हैं, जो आसपास के लोग हैं, किसी का भी इन्होंने जो है बयान नहीं लिया है। जो एक सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें आपका क्या कहना है? उसमें टाइम और डेट को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या किसी ने, आई एम श्योर किसी ने नहीं, सभी ने गौर करके देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज पे जो टाइम एंड डेट लिखा गया है वो किसी बात से मैच नहीं करता है। मृत्यु हुई है 12 तारीख को, 12 मई को, और उस पर डेट दिखाया गया 10 मई को। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मृत्यु
12 तारीख की है, वीडियो 10 तारीख को नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है और कोर्ट में भी सबमिट किया जा रहा है, ये गलत दिखाया जा रहा है। आप किस बात पे इस चीज़ को इसको किस बेसिस पे हम सोचे कि ये कुछ भी चीज़ सच कह रहे हैं? एक लड़की छत पर गई लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटी। 57 मिनट तक आखिर क्या हुआ? अब यही सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है, क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा गवाह अब इंसान नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा है जो हर राज खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।